पड़ जाएगा जी। ये तो हजरत माविया पे अटैक है, वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। वो भाई केड़ी वही लिखी फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? और अगर लिखी थी और रेबल पर्सनैलिटी थी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने मिर्जा साहब का क्लेम चेक किया। ये कहते हैं कि जी फतेह मक्का के मौका पे 99.99% वही नाजिल हो चुकी थी। फतेह मक्का हुआ 8 हिजरी में, उसके बाद 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुआ। पूरी सूरह तौबा गज़वा तबूक के बारे में है, या उसमें यौम हज अकबर का तस्करा है, या उसमें गज़वा हुनैन का तस्करा है। दोनों वाक़यात 9 हिजरी के हैं। तो पूरी सूरह तौबा जो है फतेह मक्का के बाद नाजिल हुई, और एक पारे की है, और एक पारा 30 पारों में 30वां हिस्सा बनता है। तो गोया कि कुरान मजीद का 3.3% फतेह मक्का के बाद नासिल हुआ। इसके बाद सूरह माइदा ले लें। सूरह माइदा का अक्सर और बेशतर आयात, और उसमें तो आयत ये भी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो रहा है सूरह माइदा के अंदर। अक्सर और बेशतर जो है वो आयात सूरह माइदा का अक्सर और बेशतर हिस्सा फतेह मक्का के बाद नाजिल हो रहा है। फिर रिबा की आयात आप देख लें, इनके बारे में शान नुज़ूल की रिवायात, सहाबा के अकवाल देख लें। कम अज कम बहुत मोहतात आप बात करें, 5% कुरान मजीद फतेह मक्का के बाद नाजिल हुआ। अब ये 5% कुरान मजीद, और ये कह रहे हैं 0.01%, 500 टाइम्स ये डिफरेंस लेके आ रहे हैं। ठीक है। और अरबी जुबान में काजिब कहते हैं झूठे को, और जो बंदा झूठ बोलने में एक्सेजरेट करे अपना मुकदमा साबित करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली तो इन्होंने मुकदमा साबित करना है ना, अमीर मुआविया के ऊपर लान तान करनी है, और ये कहना है कि जी वो तो कातबे वही नहीं थे, उनके तमाम फजाइल का इनकार करना है। किस तरह से ये बंदा एक्सेजरेट कर रहा है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की दुश्मनी में, उनके बुग़्ज़ में। ठीक है, कि वो 500 गुना जो है वो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं, अरबी में कज़्ज़ाब का लफ्ज़ आता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। अब ये बताएं, ये साबित करें। ठीक है, इनको हम चैलेंज करते हैं कि ये साबित करें कि फतेह मक्का के बाद 0.01% जो है वो वही नाजिल हुई थी, और फतेह मक्का के बाद सूरह तौबा नाजिल नहीं हुई, सूरह माइदा वगैरह नाजिल। फिर इनकी जरा लैंग्वेज चेक करें। ये कहते हैं कि जी हमारे बारे में शक में पड़ जाएगा, और ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਲੂਕੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਮਕ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ है ना, जिन्हों को लैके पे खाते हो। अब देखें यहाँ पे ये कैसी अब्यूसिव और एग्रेसिव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके फॉलोअर ये कहते हैं जी मिर्जा साहब को आप जरा बड़े आराम से समझाएं, इस तरह से इस्लाह नहीं होती। तो ये जैसे इस्लाह करना चाह रहे हैं, सहाबा से लेके उलमाए दीन तक जिस किस्म की ये अब्रेसिव और अब्यूसिव और एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनके जो शागिर्दों की फॉलोअर्स की जो टोन बन चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर के गाली के अलावा तो बात ही नहीं करनी। अब यहाँ पे देखें ताबीन के बारे में क्या कह रहे हैं। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के थे। अब आप देखें कि किस तरह से ये कैटेगोरिकल जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, पूरे जो है वो एक तबके के बारे में, ताबीन के बारे में। और अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये बहुत बड़ा इस वक्त फितना है, बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह ताला उम्मत को इस फितने से बचाए। और ये पूरा फितना किसी तहकीक पे नहीं खड़ा, ये झूठे हवालों के ऊपर खड़ा है, दजल फरेब और मकरो फरेब और इसी तरह से बदतमीजाना लैंग्वेज के ऊपर खड़ा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस उम्मत को इस फितने से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।